अब उसके चेले हैं, कहते हैं विश्व गुरु है। 56 इंच का इनका सीना है। मैंने कहा भाई 56 इंच का इंसान का सीना नहीं होता, जानवरों का हो सकता है। ये पहले कहना बंद करो, ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान मत करो, ये गलत बात है। अब हमें गधे घोड़े का नापना पड़ेगा कितने इंच का सीना होता है। कह लगे 56 इंच का, 56 इंच का। अब रोज ट्रंप डांटता रहता है, रोज डांटता रहता है, कहता रूस से तेल मत खरीदना। बोले जी हुजूर, बोले हम देखेंगे तुम्हारे ऊपर। बोले जी हुजूर, बोले अगर पकड़े गए रूस से तेल खरीदते हुए तो टैरिफ बढ़ा देंगे। कह लगे जी हुजूर हम नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आज देश में महंगाई किसकी वजह से? स्टेट ऑफ हॉर्मोज से, जहां से 50% तुम्हारा कच्चा तेल और 60% गैस आती थी। वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्यों बंद हुआ? देश के प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण। इनको कहीं भी मेडल के लिए बुला लो, चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं अभिजीत दीपके को सीजेपी के तरफ से 1 मेडल प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर दो। देखो जंतर मंतर पे भी आ घोषित कर दो 1 मेडल। पेपर लीक मेडल, कोई भी नाम रख दो, आ जाएंगे लेने के लिए। अभी कहीं गए थे, कौन से देश में गए थे? सेशल्स में गए थे। 1,15,000 की आबादी है वहां पे। उसी दिन उन्होंने मेडल बनाया, उसी दिन पहना दिया, प्रधानमंत्री चले आए। इजराइल चले गए 3 दिन पहले युद्ध के। तो भारत के प्रधानमंत्री, उनको पूरी दुनिया में घूम घूम के चिंता है। देश में हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने की चिंता है। देश के अंदर नफरत फैला के अपने वोट की राजनीति करने की चिंता है। लेकिन पेपर लीक कैसे खत्म हो, इस बात की चिंता अगर प्रधानमंत्री को नहीं है, तो मैं पूरे देश के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं फिर से एक बार कि एक तरफ 59 साल के हमारे सोनम वांगचुक हैं और दूसरी तरफ हमारा ये भाई, ये नौजवान साथी अभिजीत दीपके हैं। इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए आओ। हमारा ये रंगा भाई है, इनके साथ दो। हमारे एक जितने भी साथी हैं इस जंतर मंतर के आंदोलन में, मैं सर झुका के आप सबको नमन करता हूं, आपके हौसले को नमन करता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ बातों में यकीन मत रखना। यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम आपके लिए करते क्या है उसके ऊपर पूरी नजर रखना। अगर संसद चली और हमारी और जॉन ब्रिटास की आवाज वहां पर सुनाई नहीं दी, तो सवाल हमसे भी करना। और जो लोग आके यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सवाल उनसे भी करना, सवाल उनसे भी करना। वो शख्सियत आपके बीच में है सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। हम लोगों की फोन पर उस समय कई बार बातें होती थी। 16 दिन का अनशन इन्होंने किया, 21 दिन का अनशन इन्होंने किया, कई 100 किलोमीटर की पद यात्रा इन्होंने की। आप लोगों ने कई देश के कई हिस्सों में जाके आंदोलन किया, नौजवानों की आवाज उठाई। इस आवाज को कमजोर मत होने देना। आपके सिर्फ जंतर मंतर पर बैठने से पूरी सत्ता कहीं न कहीं हड़बड़ाई, बौखलाई और डरी हुई है। और डरपोक लोग ये सिर्फ पुलिस के भरोसे अपनी छाती चौड़ी करके घूमते हैं। मैं पुलिस के नौजवानों से, मैं पुलिस के जवानों से भी कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में हरेंद्र यादव हैं, यहाँ पे हरेंद्र यादव जी हैं और हमारे साथी हैं। ये सेना में इन्होंने कई वर्षों तक भारत की सेवा की है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, पुलिस के जवानों से, मैं पुलिस के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे भी पेपर लीक से परेशान हैं। तुम्हारे बच्चों का भी पेपर लीक होता है। अगर सरकार डंडा मारने को कहे तो डंडा सड़क पे चला के तोड़ देना, बच्चों के ऊपर मत चलाना। ऐसा किया था, एक जमाने में किया था, जब इस देश में आपातकाल लगा था तो उसके खिलाफ जब नौजवानों ने आंदोलन किया था तो पुलिस के लिए नारा लगता था, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे